हेलो चैंपियंस, कैसे हो सब? बढ़िया हो? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि जो ये 15-16 दिन थे इस कारण कोई प्रॉब्लम हो गई थी फैमिली और मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे वो वीडियो बनाना छोड़ना पड़ा। सॉरी आपके लिए, मैं दिल से आपसे सॉरी मांगता हूँ। लेकिन अब से आपके कोई भी इंतज़ार नहीं होगा। मेरा पूरा प्लान मैंने बना रखा है। क्या है? मैंने लगभग तो कंप्लीट करा दिया, मतलब 70 से 80% कोर्स कंप्लीट करवा दिया मैंने। 20% कोर्स बचा है, तो वो 20 तारीख तक पूरा करवा दूंगा मैं आपको। मेरी हर दिन एक वीडियो आने वाली है। कल स्टार्ट होगी, जो आज वीडियो स्टार्ट हो रही है तब से हर एक वीडियो एक दिन में एक आएगी। टाइम फिक्स है, 8:15 को आएगी, हर दिन आएगी 20 तारीख तक। 20 तारीख तक अपना हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे मैथ का पूरा। ठीक है, अब तो यहाँ पे कोर्स कंप्लीट की बात आई, लेकिन उसके बाद में हमें यह भी तो करना है कि सर कोर्स थोड़ी कंप्लीट करना, सिर्फ हमें क्वेश्चंस भी तो करने हैं। तो हमें क्वेश्चन पेपर भी चाहिए, उसके लिए भी मैं रेडी हूं। मैंने आपके लिए प्लान कर रखा है कि 21 तारीख से 21 मार्च से आपके मैं मॉडल पेपर लेना स्टार्ट करूंगा। सिंपल होगा, क्वेश्चन दूंगा, टाइम दूंगा, बताना, फिर मैं उसका आंसर भी बता दूंगा। 30 क्वेश्चन पेपर करेंगे, एक दिन में एक करेंगे। 30 क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं 20 अप्रैल तक। मेरा बता रहा हूं, मतलब जो राजस्थान जी के सर उनका थोड़ा वो भी आपको क्वेश्चन कराया, लेकिन उनका प्लान थोड़ा अलग है, लेकिन मैं मेरा बता रहा हूं। तो आपको सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया और मैंने आपको 30 क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, तो वो भी आपको फायदा होगा। अब इसमें एक बोनस पॉइंट हो रहा है क्या, कि कई बच्चों का ये भी होता है कि जो पिछले साल आए हैं वो पेपर कब दोगे, वो भी आपके आने वाले। कब आएंगे? 13 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। उसका टाइम मैं फिक्स नहीं बता दूंगा, अगली वीडियो आएगी तब भी। तो वो भी पेपर आने वाले 13 तारीख से। उसमें रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों पेपर आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। तो 8 पेपर है, 20 तारीख तक वो खत्म हो जाएंगे। 21 से सीरीज स्टार्ट है। और सुबह आपको पता ही होगा, हमने एक सीरीज चला रखी है, किसकी? मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान के हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वो भी देख। तो मतलब इस चैनल पे आपको कम से कम 3 से 4 पेपर मिलने वाले हैं एकदम फ्री में, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप उनको जरूर एक बार करना, ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। और जो भी होगा ना इन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन, वो हमारे टेलीग्राम में हमारे क्लास 2.0 जिसका लिंक नीचे है, वहां पे मिल जाएगा आपको। कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और एक बोनस पॉइंट और बताता हूं, एक बोनस वीडियो दूंगा मैं आपको। उस बोनस वीडियो में मैं पूरा रीट जो मैथ होता है वो एक वीडियो में लेके आऊंगा। 10 घंटे मैक्सिमम होंगे, उससे छोटी वीडियो बनाऊंगा कि उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। देखो चैप्टर में बहुत सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें हमें लास्ट वक्त हम मतलब याद नहीं कर सकते। हमें वो चीजें चाहिए जो ज्यादा आ रही है, जो इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में वीडियो लेके आना, अप्रैल में वीडियो आने वाली है। कम 10 घंटे की वीडियो से ज्यादा ऊपर नहीं होगी। तो उसमें आपको मैं पूरी मैथ रीड की बता दूंगा और उसका पीडीएफ भी दे दूंगा। जो भी उसमें पढ़ाऊंगा ना, पीडीएफ दे दूंगा। तो आप उस वीडियो को देख लेना और पीडीएफ को पढ़ लोगे ना, तो आपको एकदम 90% आप श्योर हो जाओगे कि मुझे मैथ आ रही है। 90% मैथ आ जाएगी, तो 10% वो नहीं आएगी, कि उसमें कई चीजें मुझे छोड़नी पड़ेगी जो नहीं आ रही है ज्यादा। वो एग्जाम में आ सकती है, लेकिन वही बात है ना कि किसकी संभावना सबसे ज्यादा है। मान लो कि संभावना 10% है, उसकी संभावना 90% है, तो हम ज्यादा जो 90% में देंगे ना, तो लास्ट वक्त तो उसी का ही होता है। वो आपके लिए वीडियो आने वाली। मतलब आपको इस चैनल पे रीड के बारे में जो भी बातें होंगी सारी मिलने वाली है, मैथ और आसान जीके से। तो बस आप मेरे साथ बने रहना, हम बहुत धमाल करने वाले हैं, मजा आएगा, एकदम चीट फाड़ कर देंगे। तो बस मेरे साथ बने रहना। तो हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? त्रिभुज। करेक्ट, त्रिभुज हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। केंद्रक पढ़ा था, परिकेंद्र पढ़ा था, अंतः केंद्र पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लंब केंद्र क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है जिनको हम इंग्लिश में प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो समकोण त्रिभुज है उसकी कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती है, वो भी देखेंगे। एक मध्य प्रमेय भी देखेंगे। एक हम समकोण तो हो गया, समबाहु त्रिभुज की कुछ और प्रॉपर्टी होती है, वो भी देखेंगे, जो मैं एग्जाम में फ्रीक्वेंटली बार बार पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लंब केंद्र क्या होता है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं।
देखो लंब केंद्र को घबराने की बात नहीं है, एकदम छोटी सी बात है, एकदम प्यारी सी, एकदम रसगुल्ले सी, एकदम लाडू सी बात है। क्या है, देखो एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज आज क्या लें, चलो आज एल एस एस, मेरा नाम है ये एल एस एस, वैसे इसको आर लिख लेते हैं मान लो, ठीक है। मान लो त्रिभुज का नाम है एल एस आर, ठीक है। पढ़ रहे हम लंब केंद्र, तो पता चल रहा है कि लंब केंद्र मतलब लंबों का केंद्र। तो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब, इससे इस वाली भुजा पे लंब, और इससे इस वाली भुजा पे लंब का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा उसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, लंब केंद्र बोलेंगे। यहां तक क्लियर है। चलो अब इसमें थोड़ी सी बात आ जाती है। अगर मान लो त्रिभुज न्यून कोण है, अधिक कोण है सॉरी, और समकोण है। अब क्या होता है कि तीनों त्रिभुज में समान नहीं होता लंब केंद्र, मतलब कोई त्रिभुज में लंब केंद्र बाहर भी होता है, कोई में अंदर भी होता है, कोई में और कहीं भी होता है। तो हम पहचानते हैं कि कहां पे लंब केंद्र होने वाला, तीनों में बारी बारी से। तो सबसे पहले हम देखेंगे समकोण में, ठीक है। तो इस शीर्ष का इस भुजा पे लंब ये वाला होगा, इसका ये वाला लंब होगा, और सामने वाले भुजा का लंब भी यही वाला होगा। तो लंब केंद्र इसमें यहां पे बनेगा। समझ रहे हो, समकोण त्रिभुज जो लंब केंद्र होता है वो समकोण वाला बिंदु होता है, ठीक है। अब देखो अधिक कोण की बात करते हैं। मान लो कोई अधिक कोण त्रिभुज ले लेता हूं मैं, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसका होगा ना वो, इसका देखो, इसका इस पे लंब कहां बनेगा, इसका इस पे लंब मतलब बहुत ज्यादा आगे बनेगा, इसका सिपाही ये बन जाएगा और इसका भी बन जाएगा। तो इसमें जो लंब केंद्र बनेगा वो कहां बनेगा, बाहर बनेगा। तो क्या सीखा हमने, अधिक कोण में बाहर बनेगा, इसमें अंतः कोण में क्या बनेगा, अंदर बनेगा, और समकोण में इस शीर्ष पे बनेगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि अंतः कोण में लंब केंद्र कहां बनता है, बाह्य कोण में कहां बनता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका लंब केंद्र त्रिभुज से बाहर है, तो बताइए कि वो कौन सा त्रिभुज है। तो कौन सा होगा, अधिक कोण होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां तक कंप्लीट है। चलो इसको मान लो लंब केंद्र को एल मान लेते हैं। एल क्यों, मतलब ओ मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एल देखो एस एल आर और एस ओ आर का जो योग है ना वो 180 डिग्री होगा। ये प्रूफ कर सकते हो आप कैसे, मान लो इसको x मान लो, इसको x मान लो, यहां पे त्रिभुज है, फिर ये वाला कोण निकाल लो, ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो एस एल आर, एस ओ आर और एस एल आर क्या होंगे, 180 डिग्री बराबर होंगे। ऐसे ही ये तो ये वाला था, अब एक और है ना, और भी तो है, इसके अलावा एक ये भी तो है। देखो एक तो ये वाला त्रिभुज बना और एक बड़ा वाला ये बना, ठीक है। अब देखो एक ये बना, ये वाला, और जो ये बना ये वाला, थोड़ा सा और देखो, ध्यान समझो। देखो एस ओ आर, ये आपकी क्या वो दो भुजाएं हैं। ऐसे ही एक ये भी तो है, ये वाला किसके बराबर होगा, सोचो। जैसे ये बनाया था, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, फुर्ती से। ठीक है, जैसे देखो एल ओ आर और एल एस आर, ये भी 180 डिग्री होगा, ये वाला। ऐसे ही एक ये भी बनेगा ना, ये देखो ये वाला एल ओ एस, और ये वाला एल आर एस, ये भी 180 डिग्री होगा।
तो ये तीनों त्रिभुज क्या होंगे, मतलब ये दो कोण है ये 180 डिग्री होंगे। और इनको हम दोनों को क्या कह सकते हैं आपस में, मैंने आपको एक वर्ड बताया था, याद होगा आपको, बिल्कुल समपूरक कोण। क्या होते हैं वो, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री बराबर हो, इन दो कोणों का योग 180 डिग्री बराबर है, तो ये क्या है, समपूरक कोण भी कहलाते हैं। तो ऐसा एक बार क्वेश्चन आया था, इसका मान 40 दिया था, ये पूछा था इसका मान कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, कितना होगा 140, करेक्ट। 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या होगा 140 डिग्री। तो नोट कर लो जल्दी से इनको। इनके हम फिर क्वेश्चन करेंगे, मेरे पास क्वेश्चन आज मजा आएगा क्वेश्चन करने में। वन क्वेश्चन करेंगे, अपने पास क्वेश्चन आज है काफी अच्छे अच्छे। पहले नोट कर लो सबको, जल्दी से करो, जल्दी से, चैंपियंस हो ना, जल्दी करो, चैंपियन बनना है हमें। आपका चैंपियन नाम मैंने सोच समझ के रखा है। चैंपियंस क्या होते हैं, चैंपियंस भी गिरते हैं, वो भी फेल होते हैं, लेकिन वो कभी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। वैसे ही हमें रुकना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं हुआ अभी उसको छोड़ दो, बाद में उसको ट्राई कर लेना, लेकिन उसको भी करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन वो मैंने आपके थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप उसको समझो। जो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है, उसमें एक बोला है, देखो मैं मेरा लिखा हुआ है, मैं बोल देता हूं। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समरूप बिंदु समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पे बिंदु कहलाता है। उसका क्या नाम होता है, गुरुत्व केंद्र होता है। गुरुत्व केंद्र को हम केंद्रक भी कहते हैं। दूसरा है परिकेंद्र होगा, या लंब केंद्र होगा, या अंतः केंद्र होगा। त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ दूरी वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बता दो। इसके लिए मैं आपको ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड बहुत होते हैं। चलो बता दूं, बिल्कुल परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र कैसे कहते हैं, आपने देखा होगा कि हमने त्रिभुज बनाया था, तो इसमें जो इसका त्रिज्या, मतलब जो परिवर्त होता है वो क्या होता है, वो ये होता है। तो ये वाला और ये वाला क्या है, इसकी त्रिज्याएं हैं ये। तो तीनों त्रिज्याएं तो समान ही होगी, समान होगी, तो ये क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। तो क्या हुआ, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पे होता है। समझ में आ गया। तो दूसरा लिख लो। चलो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है किसी त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ दूरी वाला बिंदु कहलाता है। अब भुजाओं से है, पहले किससे था, परिकेंद्र से था, मतलब पहले शीर्षों से था। तो लिखो, बताओ। देखें, चलो आंसर क्या होगा, अंतः केंद्र। कैसे, समझो। अंतः केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के अंदर बनता है अंतः वृत्त। तो ये वाला, ये और ये तीनों क्या होती है, त्रिज्याएं होती हैं। तो अंतः केंद्र की तीनों भुजाओं से समान दूरी है, इनसे नहीं है, शीर्षों से नहीं है। किससे समान दूरी है, भुजाओं से समान दूरी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। मैंने आज ही पेपर निकाले थे 2015-17 के, आपको ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। जो आपको कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, ऐसे ज्यादा आएंगे। तो इसी में मात खाते हैं बच्चे, तो ये भूलना मत। तो लिख लिया। चलो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला है किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो वह त्रिभुज कहलाता है। आपके ऑप्शन है समकोण त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और इनमें से कोई। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन नहीं, वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन। चलो टाइम आपको ज्यादा नहीं दूंगा, 5 सेकंड बहुत है। वेरी गुड, बढ़िया, सबने कईयों ने आंसर दिया, बढ़िया। क्या होगा आपको पता, समद्विबाहु, समद्विबाहु, दो माध्यिकाएं समान है, मतलब दो भुजाएं समान है। कैसे समझो, मान लो ये और ये भुजा समान है, तो ये और ये दोनों क्या होंगी, समान होगी, क्योंकि ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, मतलब धीरे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये जो आधी भुजा है ये इसके आधी भुजा के बराबर है। तो अगर इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालोगे ना, समान आएगा। तो इसीलिए दोनों माध्यिकाएं क्या है, समान। अगर आपका इनका वो निकालोगे ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आएगा, तो उससे आप उस रिलेशन से आपको पता चलेगा कि दोनों माध्यिकाएं समान लंबाई की है। आपको कोई डाउट होगा सर समकोण में नहीं होता? नहीं होता। कैसे होता है समकोण में? दो, मान लो उसमें दो भुजाएं कहां समान होती हैं? नहीं होती। वैसे ही समबाहु में नहीं होता सर, होता है समबाहु में, लेकिन समबाहु में तो तीनों माध्यिकाएं समान होती है, कि उसमें तो तीनों भुजाएं समान है, तो इसीलिए समद्विबाहु इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। तो नोट कर लो जल्दी से, मजा आ रहा होगा आपको। बस चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला गया है ऐसा त्रिभुज जिसमें लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र संपाती हो तो वह त्रिभुज होगा। आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन है समबाहु, समकोण, समद्विबाहु, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल्दी से। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैंने इसका आंसर बताया, अभी जस्ट अभी बताया। अगर जिसने ध्यान दिया होगा ढंग से तो उसको तो इसका आंसर मिला है। चलो बताओ, बिल्कुल सही है, समबाहु। समबाहु कैसे? तीनों त्रिभुज समान, मतलब तीनों त्रिभुज का तीनों भुजाएं समान, मान लो एबीसी है, एबीसी, तीनों भुजाएं समान, तीनों कोण समान, तीनों अगर अंतःकेंद्र करेंगे तो वो भी समान। अंतःकेंद्र क्या होता है? कोणों का अर्ध केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? सामने वाले पे क्या डालेगा? लंब। तो ये कितना है? 60, ये कितना है? 90, ये कितना होगा? 30, ये भी 30। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? अंतःकेंद्र की प्रॉपर्टी होती है। और ये दोनों इसको समान भाग में बांटेगा, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? परिकेंद्र की होती है। तो परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र और केंद्रक समबाहु त्रिभुज में एक ही जगह होता है। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है और ज्यादा चांसेस आपको आने वाले एग्जाम में पूछे। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा त्रिभुज है जिसमें केंद्रक, परिकेंद्रक, अंतःकेंद्रक और लंब केंद्रक एक ही जगह होते हैं। एक ही जगह हम क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं। जो संपाती रेखाएं होती है ना, मैंने बताया था, एक ही रेखा पर दूसरी रेखा, वैसे ही संपाती मतलब एक ही बिंदु पर सारी चीजें हो। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको नोट कर ले, उसको भूलना मत। चलो नोट कर लिया, वेरी गुड। तो आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें देखो एक त्रिभुज दिया है, दिए गए चित्र में PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है और PSR एक समबाहु त्रिभुज है। यदि x 26 डिग्री है हो तो y का मान बताएं। तो बताना है 37 होगा, 27 होगा, 17 होगा या 47 डिग्री होने वाला है। इसका मान आपको बताना है, PQR और PSR। चलो दे देता हूं मैं 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ले लो। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से आंसर दो एकदम फटाक से। चलो देखते हैं। PQR
ये आपका क्या है, लंब के अंदर क्या है, मतलब ये नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, चलो ये कुछ बताया नहीं, मतलब क्या है एग्जैक्टली, सॉरी एस। तो बोला है कि पी एस आर ये आपका वाई है, ये दिए, और ये आपका 26 डिग्री, इतना पूरा 26 डिग्री तो दिया है। पी एस आर से क्या है, समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है। बोला है पी क्यू आर एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं समान है। अब सर आप बोल सकते हो ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों समान हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक समान हो जाएगी, तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु नहीं बनेगा। ठीक है, अब समद्विबाहु की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके सामने और इसके सामने वाला कोण क्या होगा, समान होगा, तो ये भी क्या होगा, y होगा। कैसे, क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये सिंपल सी बात है y। अब देखो ये पूरा कोण कितना है, 60 प्लस वाई, प्लस ये पूरा कोण कितना है, 60 प्लस वाई, और वो कोण कितना है, 26। ये कितने बराबर हो गए, 180 डिग्री बराबर, क्योंकि पी क्यू आर एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है। ये तो पहली कक्षा में नहीं पढ़ा था, दूसरी तीसरी में पढ़ा था, तो सिंपल से बात है, निकाल लो y का मान। तो 2y क्या आएगा, 180 माइनस 120 कितना होगा, 60 में से ये 26 गया, 34, तो y का मान कितना आएगा, 17 डिग्री। तो ये कितना होगा, 17 डिग्री इसका मान होने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था। ऐसे क्वेश्चन आपको नॉर्मल पूछेगा, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, नॉर्मल पूछेगा। मैंने पेपर देखे हैं, बहुत 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 नॉर्मल पूछ रहे आपके मैथ में। मैंने 4 बार बहुत लगा, इसका मतलब कुछ है। अब मैं आपको पेपर करवाऊंगा ना, 13 तारीख पेपर है, तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इतने सिंपल। तो इसको नोट कर लिया होगा। तो हम अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण पी क्यू आर 90 डिग्री है, एस कर्ण पी आर का मध्य बिंदु है, और पी क्यू एस क्या है, 40 डिग्री है। तो क्यू एस आर का मान बताना है, 60 डिग्री होगा, 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा, ये बताओ। 6 नंबर क्वेश्चन आपका। इसके लिए आपको मैं 30 सेकंड देता हूं, बताओ जल्दी से बताओ सर, आग बन जाओ, एकदम एकदम पूरा जोर लगा दो क्वेश्चन को करने में। जैसे मैं आपको पूरा सिखाने में जोर लगा रहा हूं ना, वैसे आप क्वेश्चन को करने में पूरा जोर लगा दो। ये आखिरी वक्त है। एक बात बता दो आपको, देखो मान लो आप कहीं से भी आपने स्टार्ट की है, जब रेस को फिनिश करने की बात आती है ना, तो कभी भी आप मतलब कोई मैच देखना, कोई भी बल्लेबाज आएगा ना, तो स्टार्टिंग में एकदम आराम से करेगा, लेकिन जब मैच एंड में आता है तो जो खिलाड़ी होता है अपनी पूरी पावर में होता है। इसलिए धोनी को बेस्ट फिनिशर कहते हैं, क्योंकि वो आपने देखो स्टार्टिंग वो 1 या 2 रन बनाएगा, लेकिन जब लास्ट में बात आएगी तो 1 ओवर में 30 रन भी मार सकता है, मार का भी कई बार, और लास्ट ओवर में लास्ट बॉल में 6 मारने का तो उसका रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, जैसा आपको पता है। तो वैसे ही अब हमारा लास्ट टाइम आ चुका है रीट का, तो इसको अब हमें ढीला नहीं पड़ना है। अब हमें तो और ज्यादा एक्टिव होना है, और ज्यादा मोटिवेट, और ज्यादा पढ़ाई करनी है कि सिलेक्शन कैसे भी लेके आना है। पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन पूरी मेहनत करेंगे, 1% की हम अपनी तरफ से कमी नहीं होने देंगे। समझ रहे हो? चलो आंसर देखते हैं इसका। पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, सॉरी ये वाला, हाँ, पी क्यू आर, ये क्या है 90 डिग्री, एस, हाँ ये वाला एस है, पी आर का, ठीक है। तो पी क्यू एस, पी क्यू एस ये कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। क्यू एस आर बताना है, क्यू एस आर। तो चलो ये पहले आ गया, लेकिन हाँ इससे पहले हम थोड़ा समकोण के बारे में और जानते हैं। 2-3 बातें मुझे बतानी थी, वो पहले बताता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो तो सबसे पहले लिखो आप समकोण के बारे में। अगर आपको इसी का प्रूफ चाहिए ना, मुझे बता देना, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी नहीं बता रहा, ताकि आपको बस याद रखना है, तो चीजें काम आती है। पहली चीज कि जब कोई समकोण होता है ना,
तो ये अगर इस पे मान लिया माध्यिका है, माध्यिका मतलब ये इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ये वाली ये और ये बराबर होगी। मान लो ये ए बी सी है, तो जो बी सी बी एस होगी ना, वो क्या होगी, 1/2 AC होगी। वो 1/2 AC मतलब इसकी ये आधी है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये SC के बराबर है और AS के बराबर है। ये S क्या मध्य बिंदु है, ठीक है। ये पहली बात। सेकंड बात, जो एक समकोण त्रिभुज होता है ना, तो उसकी अंतर त्रिज्या क्या होती है, वैसे हम अंतर त्रिज्या क्या लिखते हैं, डेल्टा अपॉन S, करेक्ट। लेकिन इसमें और सिंपल हो जाता है, इसमें AB प्लस BC माइनस AC बाई 2। दो अन्य भुजा को जोड़ दो, उसमें से कर्ण घटा दो। कर्ण हमेशा घटाना है, बट्टे 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगी, अंतर त्रिज्या आ जाएगी। अब यहीं पे अगर हमें पूछ लेते हैं परित्रिज्या, वो वाली सिंपल है, क्या हो जाता है, AC बाई 2 मतलब कर्ण बटे 2, वो आपकी आ जाएगी, परित्रिज्या जाएगी। नहीं हमें क्या करना था, नहीं हमें करना पड़ता था ABC बराबर 4 डेल्टा। तो वो अब सिंपल हो जाता है कि इसमें समकोण त्रिभुज में। ये 3 प्रॉपर्टी है, इनको आप जरूर याद रखना। और एक बात और सुनो, अगर मान लो ये इस पे लंब है, पहले इनको लिखो, मैं चौथी प्रॉपर्टी बताता हूं, पहले इनको लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से। तो बीच में थोड़ी खांसी आ रही है, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हुआ है, लेकिन आपको लिए मैं आया हूं। मैंने वादा किया था आपको कि रीड से पहले मैं आपको कोर्स भी करवाऊंगा और पेपर भी दूंगा। तो वादा होता है, कमिटमेंट होती है। लिख लिया, चलो। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, वो देखो आप, चौथी प्रॉपर्टी। वो क्या होती है, मान लो एक त्रिभुज है ABC, अगर मान लो इससे इस पे एक लंब डाला, मान लो D है, तो कोण ABC और BDC और ABD क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या होते हैं, बस याद रख लो एक बार, ये क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप क्या होते हैं, नाम से पता लगा, जिनका जो रूप है वो क्या हो, समान हो, दिखने में समान लगे, उनको समरूप त्रिभुज कहते हैं। बस ये याद रख लो, बाद में जो अगले वीडियो बताऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, ये प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो अब इसका आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, ये वाला और ये वाला समान है, तो इसके सामने वाले ये कोण और ये कोण बराबर है। इसको मान लो x मान लेता हूं, यहां तक समझ में आता है, क्लियर है। चलो, अब बताओ ये वाला कोण कितना है, 50। ये कैसे आया, बताऊं, समझ में आया कैसे आया, बिल्कुल, कैसे, ये तो पूरा 90 था ना, ये तो 40 ऊपर गया, तो नीचे कितना बचेगा, 50 बचेगा। ये 50 तो ये भी 50, तो ये कितना होगा, 80 डिग्री। तो ये पूछा था QSR का मान बताओ। तो बस हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के बड़ा काम करना है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 4 समकोण की नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो, एकदम रफ्तार तेज कर लो, जल्दी से। एकदम तेज हो जाओ, आग बन जाओ। नींद त्यागो तुम सब, नींद। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अभी ज्यादा बाहर मत जाओ, मतलब थोड़ा ध्यान रखो खुद का। पढ़ाई में अभी थोड़ा ज्यादा टाइम दो, क्योंकि 25 अप्रैल नजदीक ही है। आज 11 अप्रैल हो चुकी है, नजदीक ही है भाई। चलो देखें, बिल्कुल। चलो भाई, क्वेश्चन 7 करने से पहले एक प्रमेय देखते हैं। उस प्रमेय का नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट क्लियर हो रहा है, मध्य बिंदु से रिलेटेड कोई प्रमेय होगी। बिल्कुल, आपने सही गेस किया। क्या होता है, देखो, एक त्रिभुज ABC,
इसका मध्य बिंदु डी और इसका मध्य बिंदु ई, जो डी ई होता है वो पैरेलल होगा बीसी। पैरेलल मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। मैंने बताया था चैप्टर की शुरुआत में समांतर भुजाएं क्या होती है, ठीक है। और जो डी ई होगा वो 1/2 बीसी होगा। जो डी ई की जो लंबाई होगी वो सामने वाली जो समांतर भुजा है उसकी आधी होगी। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन आपका क्या है, चलो पहले इसको लिख लो फिर बताता हूं क्वेश्चन। लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो, एकदम फास्ट। चलो तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे आ चुका है, करो उसको जल्दी से। इसी प्रमेय से करना है, मध्य बिंदु प्रमेय से, जल्दी से। 20 सेकेंड आपके पास। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ए बी सी एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी ये 10 दिए, ये आपकी 8 है, ये आपकी 6 है, और डी ई एफ इनके मध्य बिंदु है, डी ई एफ। तो डी किसका है, ए बी का है, डी ई एफ ये इसके मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु तो डी ई एफ का परिमाप ज्ञात कीजिए। जो त्रिभुज है ना इसका परिमाप ज्ञात करना है। सिंपल है भाई, कैसे, देखो इसका मान कितना होगा, इसका आधा 4, इसका मान इसका आधा, मैंने भी प्रमेय बताया ना वही 3, इसका मान 5। पूछा गया था इस त्रिभुज का परिमाप। 5 + 4 + 3 कितना आएगा, 5 4 9 12 सेंटीमीटर। सिंपल होगा ना क्वेश्चन, यही पूछेगा आपको, ज्यादा डीप में नहीं जाएगा, मत टेंशन लो, यही पूछेगा। लिख लो जल्दी से, फिर हम और मजा करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे। अभी मेरे पास क्वेश्चन बाकी है इसके थोड़े, ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आपको क्वेश्चन करने और कंसेप्ट में दिक्कत ना आए। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बोला क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, डी ई एफ भुजा क्रम से बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। तो ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों के अनुपात याद करने। तो देखो ऑप्शन भी दिए हैं, लेकिन मैं आपको इसी से बता दूंगा, इसी से बता दूंगा मैं, ठीक है। उसमें कुछ अलग होंगे लेकिन मैं आपको इससे बता देता हूं, समझो। देखो उस सिंपल सी बात, उसने ऐसा किया है, ये मतलब ए, बस उसने इसके नाम दे दिए, मान नहीं दिया, ये बोला है बस। मैं मान लेता हूँ ये ए, ये बी, ये सी। तो ये कितना होगा, c/2, a/2 और b/2। पूछा है कि इन दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात याद करो। तो ऊपर वाले क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब ऊपर वाला क्षेत्रफल क्या आएगा, क्या होता है, s -a/2 s -b/2 से भी कर सकते हो। उससे भी सिंपल देखो, हम और इसमें दिमाग लगाते हैं, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। हमें इसका और कैसे निकाल सकते हैं वो सोचो, थोड़ा और दिमाग लगाए ना, मतलब और इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करें। एक तो ये त्रिभुज ये तो होता ही है कि s -a s -b और s -c, इससे निकाल सकते हो या 1/2 BC इंटू AC इंटू साइन थीटा, मतलब इन दोनों बीच का कोण, समझ रहे हो ना। चलो देखो, ये और ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, और ये वाला बराबर। यहां तक समझो। फिर और क्या कर सकते हैं, मतलब सोचो थोड़ा सा, मैं आपको टाइम देता हूं 1 मिनट का, सोचो।
करें क्या? मुझे यहाँ पे एक शानदार बात दिखी, बताऊं क्या दिखी? बताऊं? ये भी तो क्या है, c/2 है, और ये क्या है, a/2। कैसे? ये क्या है, मध्य बिंदु, तो ये और ये भुजा बराबर है। तो देखो ये वाला त्रिभुज, ये वाला और ये वाला चारों त्रिभुज समान है। देख लो, c/2 b/2 a/2, c/2 a/2 b/2, ये वाला b/2 c/2 a/2, ये वाला c/2 b/2 a/2, चारों त्रिभुज क्या है, समान है। समझ लो, तो अनुपात क्या होगा, 4:1। समझ रहे हो? एकदम सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो तीनों भुजाएं समान है, तो समान है तो सिंपल सी बात है कि त्रिभुज भी क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। बस इसलिए बोला था मैं आपको, इससे नहीं जाना है, कोई सिंपल तरीका ढूंढो। आपको रीट में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देगा, गारंटी है, लिख के दे सकता हूं। बहुत इजी क्वेश्चन देगा, आपको बस ये जानना है कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपका 7वां क्वेश्चन था, जल्दी से लिखो, फिर हम 8वें क्वेश्चन पे चलेंगे। तो एक काम करता हूं, 8वां और 9वां क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, जब अगली बार मिलेंगे ना तब करेंगे, ठीक है? तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, मतलब दिखाई देता हूं आपके स्क्रीन पे इधर। अभी 8वां क्वेश्चन आ रहा है, पहले इसको लिख लो, 10 सेकंड रहेगा, लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन भी आ चुका, वो भी देख लो, लिख लो। ठीक है, तो यहां पे हमारा लंब केंद्र खत्म होता है, लेकिन 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 रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो? अभी रुको यार, मैंने बोला था लास्ट शुरू में बोला था, समबाहु त्रिभुज की तो प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, उसकी भी तो कुछ बातें करूंगा, तो वही करनी है, बस उसको पहले कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको अच्छा लगे कर लेना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? पहला लंब केंद्र, ऐसे लंब केंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक, और आपका परिकेंद्र, वैसे उसको ऐसे बोलते हैं, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और इसको लंब केंद्र वाले परपेंडिकुलर सेंटर कुछ कहते हैं। तो ये इन चारों तो केंद्रक होते हैं, लंब केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक, वो एक ही बिंदु पे होते हैं, किसमें? समबाहु त्रिभुज में होते हैं। यहां तक कंप्लीट है, ठीक है। दूसरा, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, जो अनुपात होता है समबाहु त्रिभुज में, वो 1/2 होता है। ये इसकी ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी लिखो। तीसरे समझो, अगर मान लो आपको कोई परिमाप दिया है त्रिभुज का, त्रिभुज का अगर कोई परिमाप दिया है, तो उसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा? सबसे बड़ा क्षेत्रफल हमेशा ही समबाहु त्रिभुज का होगा। अगर मान लो आपको कोई परिमाप दिया है, मान लो परिमाप दे दिया कि तीनों भुजाओं का योग 50 है, तो उस 50 सेंटीमीटर से बनने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, वो होगा समबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर आपको क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे छोटा परिमाप वाला जो त्रिभुज होगा वो भी आपका समबाहु होगा। उल्टा हो रहा है, या अगर परिमाप दिया तो सबसे बड़ा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप की दृष्टि से सबसे छोटा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होने वाला है। नोट कर लो जल्दी से। इसमें आपको पता ही है, तीनों जो माध्यिकाएं वो समान है, तो तीनों क्या है, क्या हाँ, कोण और भुजा समान है, तो तीनों माध्यिकाएं समान होने वाली है। इसका आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होगा, √3/4 भुजा का होल स्क्वायर। अब कहां जा रहे हो? अभी रुको यार, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या निकाले नहीं, वो भी निकालते हैं। अभी देखो, अभी निकालते हैं उसको भी। चलो, अब मैं एक ही निकालूंगा, मैं तो परित्रिज्या बता देता हूं क्या होती है। परित्रिज्या क्या है इसकी?
भुजा बट्टे रोटी। अंतर्त्रिज्या मैं नहीं बताने वाला, आप बताने वाले हो। कैसे बताओगे? सोचो, दिमाग लगाओ, ऐसे सोचो, एकदम दिमाग लगाओ। चला किसी का दिमाग? दौड़ा? बिल्कुल। क्यों? अभी बताया। अंतर्त्रिज्या और परित्रिज्या का क्या अनुपात बता रखा है, तो अगर परित्रिज्या मेरे पास है तो अंतर्त्रिज्या क्या होगी? परित्रिज्या की आधी होगी। सिंपल सी बात है। बस समबाहु त्रिभुज में आपको इतनी चीजें पूछी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट समबाहु समकोण सब का एक क्वेश्चन है, इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो इनको आप जरूर रिवाइज करना, भूलना मत। ठीक है, ये मेरी आज की वीडियो थी। तो वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। अगले वीडियो में आपका टॉपिक लेने वाला हूं, वो त्रिभुज का लास्ट टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। तो मैं मिलूंगा आप नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, और 13 तारीख को 21 तारीख को क्वेश्चंस के साथ, पेपर्स के साथ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय चैंपियंस। हमेशा खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। बाय।